दोस्तों गोरखपुर से मुंबई के लिए एक ट्रेन जा रही होती है जिसमें दो लड़कियां जो है सफ़र कर रही होती हैं और वो है नॉन स्लीपर में बैठी होती हैं और जो है दो उनके जो है घर वाले थे वो स्लीपर कोच में बैठे हुए थे। दोस्तों जैसे ही ट्रेन चल पड़ती है टीटी आता है और टीटी जो है होता है उसका नाम रोहित गुप्ता होता है और रोहित गुप्ता जो है टिकट चेक करते करते उन लड़कियों के पास आ जाता है। टिकट चेक करते करते उन लड़कियों के पास आ जाता है तो लड़कियों से कहता है अपना टिकट दिखाइए। तो लड़कियां बोलती हैं सर हमारे पास टिकट नहीं है। जो अगले स्लीपर डिब्बे में एसी कोच वाले डिब्बे में जो हमारे ससुर बैठे हैं उनके पास जो है हमारा टिकट है। टीटी मन में सोचता है कि ना तो इसके मांग में सिंदूर है और ना ही पैरों में बिछिया है और ना ही कंगन चूड़ी कुछ भी नहीं है और बोल रही है कि मेरे ससुर के पास जो है टिकट है। टीटी बोलता है खैर कोई नहीं, मैं अगले स्टेशन पर जाकर के चेक कर लूँगा। टीटी जो है उसके एक किसी व्यक्ति को वो फ़ोन लगाता है और कहता है वहाँ पर इतनी सीट पर इतने नंबर की सीट पर जो है दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लेना उनके पास जो है टिकट है या नहीं है। तो टीटी का जो साथी होता है वो वहाँ चेक करता है और उन लोगों को चेक करके बताता है कि हाँ उनके पास टिकट है। तो टीटी मना कर देता है उससे कि उनको चेक मत करना, क्योंकि इस डिब्बे की कुछ जो है उस डिब्बे में भी बैठे हुए हैं, इस पैसेंजर डिब्बे के जो है कुछ एसी कोच वाले डिब्बे में बैठे हुए हैं, तो क्या मैं उधर आकर के मैं ही खुद चेक कर लूँगा। तो वो बोलता है ठीक है सर। अब टीटी जो है दोस्तों उन लोगों से जो है लड़कियों से जो है वार्तालाप करने लगता है। जो दो लड़की होती हैं रितिका जो है 21 साल की होती है और दीपिका जो है 26 साल की होती है। दीपिका की जो है रितिका एक जो है उसकी सिस्टर होती है। टीटी को यह पता करना था कि जो है ये लड़की शादीशुदा है लेकिन इसका हस्बैंड और ये कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहाँ वार्तालाप करना उनसे स्टार्ट कर देता है बात करना। तो वो लड़की से पूछता है क्या तुम अकेले ही आई हो और तुम्हारे सास ससुर तुम 4 ही लोग हैं। तो वह दीपिका कहती है नहीं सर, हमारे जो है एक हमारे बहन के पति और एक उनका बेटा है, 2 लोग वे और हैं और 2 जो है हमारे सास ससुर 4 और 2 लोग हम हैं, हम दोनों बहनें हैं। तो टीटी उनसे कहने लगता है कि वो लोग जो है स्लीपर में जो है सफ़र कर रहे हैं और तुम जो है पैसेंजर डिब्बे में हैं, आखिर ऐसा क्यों है। तो वो कहने लगता है सर जो है एक हमारी मजबूरी है, क्योंकि मेरे जो है पति जो है मर चुके हैं, यानी कि बहुत पहले जो है वो दारू पीते थे और बहुत ज़्यादा दारू पीते थे। दारू पीने के कारण से जो है उनकी मौत हो चुकी है और जो है ये मेरी बहन है। तो घर पर मेरे जो घर वाले हैं वहाँ पर कोई घर वाले हैं नहीं, तो मैंने अपनी बहन को मेरे ही घर बुला लिया और जो है ये मेरे सास ससुर हैं तो मेरी बहन को जो है अच्छा नहीं रखते हैं, इसलिए मैं वहाँ बम्बई जा रही हूँ ताकि जो है इसकी मैं वहाँ पर जो है एक जॉब लगवाऊँ और मुझे भी जॉब करनी है ताकि इसकी मैं शादी कर सकूँ। क्योंकि मेरे जो सास ससुर हैं वो तो मुझसे खफा हैं, मुझे जो है अच्छी तरह नहीं रखते हैं क्योंकि मेरी पति जो है मर चुके हैं। टीटी दोस्तों बहुत ही दुखी होता है और कहने लगता है चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अगले स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो टीटी जो है भागते दौड़ते जो है अगले डिब्बे में पहुंचता है। अगले डिब्बे में पहुंच करके वो जो है उन लोगों से पूछता है कि उन लड़कियों का जो टिकट है वो क्या तुम्हारे पास है। तो उसका ससुर कहने लगता है हाँ मेरे पास टिकट है लेकिन 5 लोगों का है और उसकी जो बहन है उसका टिकट हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है उसका टिकट इसलिए नहीं है क्योंकि वो लड़की उसकी बहन है। हम लोगों ने 5 का ही टिकट कटवाया था, उसकी वो जाने, आप उनसे ही बात कर लेना। टीटी जो है दोस्तों वहाँ से चेक करके फिर इसी डिब्बे में आ जाता है। इसी डिब्बे में इसलिए आता है क्योंकि वो उनकी खूबसूरती और उनकी बातों पर जो है फ़िदा हो चुका था और टीटी अभी कुंवारा था और लड़की जो है विधवा थी दोस्तों। अब क्या है उसका जो है दिल लगाव हो गया था तो उनकी ही सीट पर बैठ करके वो वार्तालाप करता है। फिर आकर के कहने लगता है क्या तुम्हारी ये बहन, इसका टिकट उन लोगों ने नहीं कटवाया है। दीपिका हाँ सर हमने इसका टिकट नहीं कटवाया है क्योंकि मेरे पास जो है पैसे कम थे, मैंने सोचा इन लोगों ने कटवा लिया होगा लेकिन इन लोगों ने नहीं कटवाया, इसलिए जो है सर मैंने इसका टिकट नहीं कटवा पाया। तो टीटी जो है कहता है इसका तुम्हें फ़ाइन भरना पड़ेगा और जो है इसका टिकट तो तुम्हें अभी कटवाना ही पड़ेगा। तो दीपिका कहती है ठीक है सर जी काट दीजिए टिकट, कोई बात नहीं है। दोस्तों दीपिका का बहन का जो है वो टिकट काट देता है लेकिन वो बताता है कुल कैलकुलेट करता है और बताता है कि उसके जो है 900 रुपये हुए हैं।
तो जो है उसकी 600 रुपये उसके पास थे और 300 रुपये उसकी बहन से वो ले लेती है और ले करके 900 रुपये उस टीटी को दे देती है और जो है टिकट का फ़ाइन जो पर्ची वो देते हैं वो ले लेती है। दोस्तों आगे चल कर के उसकी ड्यूटी जो है कानपुर में ख़त्म हो रही थी, लेकिन उसने जो है बम्बई जाने का प्लान बना लिया कि मैं तो अब इनके साथ बम्बई ही जाऊंगा, और उसने ऑनलाइन करके 2 से 3 दिन की छुट्टी भी ले ली थी। अब दोस्तों उनकी बातों में जो है उलझ जाता है, उनकी जो है अच्छी तरह उनमें जो है वार्तालाप होने लगती है और एक अच्छी तरह की जान पहचान बन जाती है। दोस्तों वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और जो है मैं एक आपके एक सब्सक्राइबर से अपनी एक मंजिल है उसको मैं पार कर सकूं। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब दोस्तों होता क्या है, आगे चल कर के उसने मुंबई का प्लान तो बना ही लिया है। जैसे ही सुबह मुंबई पहुंचते हैं, मुंबई में जो है पहुंच कर के वो वार्तालाप करते हैं उसके ससुर और वो उतरते हैं, तो वो कहने लगता है कि जो है दीपिका तुम अपना मुझे नंबर दे दो ताकि मैं आप लोगों का हालचाल पूछ सकूं और आगे के लिए आपसे एक जान पहचान के लिए जोड़ सकूं। तो दीपिका जो है दोस्तों टीटी से कहती है कि सर जो है मैं अपना नंबर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ तुम्हारा नंबर आप मुझे ज़रूर दे सकते हो। अगर मुझे जो है टाइम मिलेगा तो मैं जो है आपको कॉल कर लूँगी। दोस्तों टीटी जो है उसका जो है नंबर दे देता है और नंबर दे करके जो है वहाँ से अपने अपने जगह पर सब लोग जाने का प्रस्थान कर लेते हैं। दीपिका जो है उसके सास ससुर के घर पहुंचती है, 3 से 4 दिन वहां पर रुकती है, लेकिन जो टीटी जो है उसी का फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था और उसके फ़ोन का एक वेट कर रहा था कि कब उसका फ़ोन आए और मैं उससे बात करूं। लेकिन क्या है, दीपिका को जब टाइम मिलेगा तभी तो वो कॉल करेगी दोस्तों। अब वो क्या है, उसके लिए उसने एक जॉब ढूंढी और जॉब ढूंढने के बाद में एक कमरा लिया और कमरा लेने के बाद में उसके कमरे में वो एक दो दिन के लिए वो शिफ्ट हो जाती है और शाम को जो है 9 से 10 बजे के आसपास उसका दीपिका एक कॉल करती है टीटी को। तो जो है टीटी फ़ोन उठाता है और कहता है हेलो। तो जैसे ही दीपिका हेलो करती है तो टीटी हाल समझ जाता है कि ये दीपिका का ही कॉल है। तो कहता है ये दीपिका बोल रही हो? टीटी दीपिका कहती है हाँ मैं दीपिका बोल रही हूँ, कैसे हो सर? तो वो कहता है बहुत बढ़िया हूँ, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। और टीटी भी पूछता है क्या आप और आपकी बहन सास ससुर सब लोग बढ़िया हैं? तो वो कहती है सब लोग बढ़िया हैं। आज ही मैंने अपनी बहन के लिए जो रूम लिया था और रूम लेने के बाद में आज मैं उसके ही रूम पर आई हूँ, इसलिए मैंने आपको जो है कॉल किया, क्योंकि वहाँ पर मुझे टाइम नहीं मिलता था इसलिए मैं आपसे कॉल नहीं कर सकी। अब दोस्तों जो है टीटी कहता है मुझे आपसे जो है एक बात कहनी थी दीपिका। तो जो है दीपिका समझ जाती है हाँ सर मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप यही कहना चाहते हैं ना कि आपका शादी करने का मूड है या नहीं है? तो टीटी कहता है हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ। कोई बात नहीं है। लेकिन इतने में जो है उनकी वार्तालाप काफ़ी टाइम तक चलती रहती है और एकदम से जो है टीटी के मुंह से जो है बात निकल जाती है आई लव यू दीपिका। तो जो है दीपिका एकदम से शांत रह जाती है और उससे जो है कुछ टाइम बाद जवाब आता है आई लव यू टू का, और जो है वो दोनों मिल जुलने का जो है बात कर लेते हैं कि हाँ हम लोग जो है मैं भी अभी मुंबई हूँ, वो भी मुंबई हैं आप भी, और यहाँ मिलते हैं। उन लोगों ने जो है मिलने का प्लान बना लिया और प्लान बनाने के बाद में जो है वो लोग मिल जाते हैं और काफ़ी दिन बाद दोस्तों उन लोगों की जो है शादी हो जाती है। उसकी बहन के लिए भी वो लड़का ढूंढ लेते हैं और उन लोगों की वह भी उसकी भी कई दिन बाद मतलब साल बाद उसकी शादी करा देते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। वैसे आपकी इस कहानी में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।